के आलिमों ने इस बात का मुत्तहिदा फ़ैसला कर लिया है कि इस वक्त इंडिया अघाड़ी को पूरे हिंदुस्तान में चुना कर लाकर इंडिया अघाड़ी की हुकूमत बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम आपका लोकशाह न्यूज़ सिल्लोड़ में आज 11 मई 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में मौलाना अली के असेंबली हॉल में हूँ। और नाजरीन ये जो 10 साल गुजरे हैं तो इन 10 सालों में जनता के साथ में क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था और अब क्या होगा, इस पर इजहार ख़यालात मौलाना अली कुरैशी जो जमीयत उलमा ज़िला जॉइंट सेक्रेटरी है, ये अपने इजहार ख़यालात करेंगे और जनता को आगाह करेंगे कि जनता ने अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें जनता के सामने पेश आई है इन 10 सालों में कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब इन परेशानियों का क्या हल है, इन परेशानियों से कैसे निकल सकते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स से जनता जूझी है इन 10 सालों में, वो तमाम प्रॉब्लम्स मौलाना अली कुरैशी हमारे सामने रखेंगे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मौलाना मोहम्मद अली उर्फ अलवी मौलाना कुरैशी सिल्लोड़। मोहतरम साथियों, इस वक्त हमारे सर पर लोकसभा इलेक्शन मंडला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 किस्तें हो चुकी है और कुछ किस्तें इलेक्शन की बाकी है। गुज़िश्ता 10 सालों से हमने क्या खोया क्या पाया और किस तरह उन 10 सालों में हमने इस्तिराब की कैफियत से गुजारे और उसका यादा हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब इससे वाकिफ़ है। हालात का रोना रोने से हालात नहीं बदलते। मायूसी के दलदल से निकलकर नई हिकमत अमली के साथ हमको फिस्ताई ताकतों के साथ किस तरह मुकाबला करना है, उस पर हमें लाएमल तैयार करने की ज़रूरत है। लोकसभा के इलेक्शन सर पर है। अगर हमने अब भी मुश्तरका होकर दानिशमंदी और होशमंदी से काम न लिया तो आइंदा 20 या 25 साल फिर इन फिस्ताई ताकतों से हमको आजमाना होगा। लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ 50 और 55% वोटिंग होती है। अब तक का रिकॉर्ड है कि जो कि मुसलमान अलग अलग लोकसभा हलकों में अलग अलग परसेंटेज में रहते हैं। कहीं 20% रहते हैं, कहीं 25% रहते हैं और कहीं 15%। मुसलमानों से मुसलमान ज़्यादातर शहरों में बसते हैं और ये मेट्रो सिटी से लेकर अजला और तालुकों में मुसलमानों की ज़्यादा रहते हैं। छोटे छोटे कस्बों में मुसलमान बहुत कम रहते हैं। अगर हम इस बात को यकीनी बनाने की हम शहरों की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी वोटिंग के दिन अपने घरों से निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल कर सेकुलर वोटों की मजबूत करेंगे और अपने तमाम मुताल्लिक़ीन को घरों से निकाल कर ख़ास कर अपने घरों की ख़वातीन और वोटों को यकीनी बनाने के लिए अगर हम आपको वोट को तनासुब 70-80% हो गया तो यकीनन मानिए कि फिस्ताई क़ुव्वतों को हम मुँह की खिला देंगे और उनको मुंह की खाना पड़ेंगी। इसके लिए हम अपने महलों के सतहों पर नौजवानों को तैयार करें कि वोटिंग के दिन हम अपने तमाम कारोबारों को छोड़कर मुस्लिम वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की तरगीब दिलाकर घरों से बाहर निकाल कर इंशाअल्लाह फिर से हम अपना खोया हुआ मकाम पा सकेंगे। अल्लाह हमारे हामी और नासिर है। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अगर हम गुज़िश्ता एक यानी फ़िरका परस्त वो जालसाज किस्म के सियासतों से खौफ की सियासत से अच्छी तरह वाकिफ़ है और फ़िरका परस्ती से ये कार्ड खेल रहे हैं और इलेक्शन के मौके पर उसको खेलते आ रहे हैं। लेकिन अक्सरियत कौम की अक्सरियत अब भी सेकुलर जहन रखती है। मुसलमान इस मुल्क में 14% है जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत और बशर्त है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। इस मुल्क की सियासत में हम किसी की भी हुकूमत को बनाने और बिगाड़ने और कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। हम बादशाह गर है, किंग मेकर है और किंग मेकर की हम हैसियत अपने आप को बना सकते हैं। मोहतरम साथियों, इस वक्त जो है हिंदुस्तान सियासती एतबार से यानी आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है और सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमने के बाद क्योंकि माजी के सैकड़ों सालों की ग़ुलामी के अक्सरियत तबक़े को नफसियाती तौर पर एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया गया है, हम फिर महकूम कौम ना बन जाए। फ़िरका परस्त वो जालसाज किस्म के सियासतदान इस खौफ की सियासत से अच्छी तरह वाकिफ़ है और फ़िरका परस्ती ये कार्ड
हर इलेक्शन के मौके पर खेलते रहते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है सेकुलर जहन के हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उलमाए किराम की तरफ से ये ऐलान आ चुका है कि फ़िरका परस्त और फिस्ताई ताकतों को ख़त्म करना है। और ये हुकूमत जो हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान जो खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं और मुसलमानों को यानी बदनाम कर रहे हैं, तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि यानी जमीयतुल उलमा हिंद और तमाम उलमाए किराम और तमाम तबके के आलिमों ने इस बात का मुत्तहिदा फ़ैसला कर लिया है कि इस वक्त इंडिया आघाड़ी को पूरे हिंदुस्तान में चुना कर लाकर इंडिया आघाड़ी की हुकूमत बनाएंगे। और हमारे इलाके में मैं अदबन आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि 13 तारीख के दिन यानी 13 मई बरोज़ पीर सुबह 7 बजे ही अपने बच्चे जो इलेक्शन वोटर आईडी उनकी बन चुकी है और बीवी बच्चे बहन माई बहन और अपने रिश्तेदार तमाम को खूब बजाते खुद यानी इलेक्शन बूथ पर जाकर अपने वोट इंडिया आघाड़ी के हक में डालें, ताकि हिंदुस्तान में एक सेकुलर हुकूमत बन सके और गंगा जमनी तहजीब को फिर से बढ़ावा मिले। मैं तमाम हजरात से यही गुजारिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उलमा की दिलों की गहराइयाँ जो इस वक्त इंडिया आघाड़ी के यानी पसे पुष्ट है, तमाम को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करें और मुल्क में अमन शांति कायम रखे। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि 13 तारीख मई जो बरोज़ पीर को यानी आ रही है, तो हम तमाम हजरात इस दिन सारे कारोबार छोड़ दे, इस काम को फ़र्ज़ आइन समझकर वोटिंग करे भी कराए भी। अगर इस वक्त मुसलमानों की वोटिंग 70-80% हो गई तो यकीनी तौर पर इंडिया आघाड़ी को कामयाबी मिल जाएगी। ये बात तय है। अल्लाह करे कि हम सबको अमल की तौफीक हो जाए।